रिपेयर गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम फिरोज है। यहाँ पर देखिए कितना सारा पंखे का आइटम है। सारा आइटम आपको दिखाएंगे और सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। कौन सा आइटम कहाँ पर लगता है। हमारे बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम सीज़न आ गया, कौन सा आइटम खरीदे, कौन सा आइटम ज़्यादा चलता है। वीडियो बनाने का मकसद यही है, सिर्फ और सिर्फ कि आपको बताना कि आपको कौन सा बुश ज़्यादा खरीदना है, कौन सी सापट ज़्यादा खरीदनी है, कौन सी सापट कम चलती है, कौन सी सापट ज़्यादा चलती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर जितना भी पार्ट्स है सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए भैया, जब सीज़न आएगा, आप गर्मी में रिपेयरिंग का काम करते हो या पार्ट सेल करते हो, जब आप सेलिंग शुरू करोगे तो सबसे पहले ये आइटम देखिए, इसको बोलते हैं कैपेसिटर क्लैंप। ये तो आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, 100% खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये बहुत ख़राब होते हैं और बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। और ये बहुत ही सस्ता आइटम आपको मिल जाएगा। फिर आप 20-25 रुपये का लगा सकते हो कस्टमर को। अगर एवरेज प्राइस की बात करें तो कहीं पर आपको 3 का मिलेगा, कहीं पर 4 का मिलेगा। वो आपके एरिया पर है, कहाँ से आप खरीदते हो। उसके बाद में देखिए भैया, जब आप रिपेयरिंग करोगे तो किट मोटर तो 100% रिपेयर होने के लिए आएगी। तो किट की बुश और सापट खरीदना पड़ेगा आपको। देख लो, बुश किट का जो बुश होता है उसका जो नंबर होता है, कंपनी का लेते हो तो 230 नंबर होगा। और अगर नॉर्मल बुश लेते हो, जो कि इस साइड रखे हुए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये वाला बुश लेते हो अगर आप, तो ये आपको 198 में मिलेगा, 198 नंबर का बुश। अगर इनके हम प्राइस की बात करें तो इसमें आपकी बुश की जो शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ आपको 6 रुपये से बुश की शुरुआत हो जाती है, 5-6 रुपये से। फिर 20, 25, 30, 40, 50 रुपये तक बुश आते हैं। तो आपको डिपेंड है कौन सी क्वालिटी रखनी है मेरे भाई, उस हिसाब से आप बुश खरीद लो और उस हिसाब से रिपेयरिंग के काम की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप भैया जब रिपेयरिंग करोगे, सीलिंग फैन रिपेयर करोगे, तो उसमें कोई सापट कटी आ गई तो इस तरीके की सापट अलग से आपको लेनी पड़ेगी। ये सापट आपको होलसेल में 26 रुपये के आसपास मिल जाएगी, 25 से 26 रुपये में। क्योंकि मान लो वो सीट कट गई है पंखे की यहाँ से, फिर आप खराद मशीन पे अगर सीट बनवाने जाओगे ना, तो आपको वो खराद वाला कम से कम 40 से 50 रुपये खराद सीट बनाने के ले लेगा आपसे, माल रख के घिसाई करने के 30 से 40 रुपये ले लेगा। इससे बेहतर है भैया आप नई सापट ही 5-5 पीस हर मॉडल की खरीद के रख लो। कस्टमर से भी अगर आप भैया तब 50 लोगे तब भी कहेगा यार काम जुगाड़ वाला हुआ है। और आप नई सापट के 100-150 रुपये भी कस्टमर से ले सकते हो। तो आपके पास में सॉफ्ट होना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद जब भैया आप रिपेयरिंग करोगे कूलर वगैरह में, ये जिसे मकड़ी स्विच है, मैं सच्चाई बताऊं, 1-2 सीजन में इसकी ये जो पिन है ना, ये गल जाती है। लोहे की पिन होती है, पानी नमी रहती है कूलर के अंदर, ये गल जाती है, सड़ जाती है, तो ये या जंग लग जाता है इन पे। तो मकड़ी स्विच बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये आइटम आपको लेना ही पड़ेगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 6-7 रुपये का आपको होलसेल में मिलेगा। रिटेल में तो 20-25 का मिलेगा, होलसेल में 6 से 7 रुपये में आपको ये आइटम आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए, जब आप भैया पंखा वगैरह रिपेयर करोगे तो बहुत सारे भाई कहते हैं कनेक्शन, ये कनेक्शन वगैरह दोस्तों, अगर आप नया पंखा रिवाइंडिंग करते हो, मशीन है आपके पास में, परफेक्ट मिस्त्री हो, तब खरीदना, वरना इन कनेक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये आइटम खरीदो। उसके बाद भैया आप जब रिपेयरिंग करोगे तो फर्राटा पंखा तो रिपेयर हो, पहले मैं इधर का आइटम दिखा देता हूँ, फिर अभी उस साइड चल के सॉफ्ट वगैरह भी आपको दिखाऊंगा। फर्राटा वगैरह तो रिपेयर होने के लिए आपके यहाँ पर आएगा, नॉर्मल सी बात है। और ये जो फर्राटा का स्विच आप देख रहे हो, ये आपको 9 रुपये का, 8 रुपये का, 10 रुपये का, 12 रुपये का, 15 रुपये का, इस हिसाब से इस रेंज में आते हैं। इसमें क्वालिटी कई सारी आती है, डिपेंड है आप कौन सी क्वालिटी का स्विच खरीद रहे हो। और अगर भैया कस्टमर को लगाने की बात करें तो 30 से 40-50 रुपये का ये स्विच लगता है। ये बुलेट का चकनट है। ये बुलेट का जो चकनट है, इसमें कई क्वालिटी आती है। ये अंदर ब्रास लगा हुआ है, किसी किसी में लोहा लगा होता है। तो लोहे वाला जो माल होता है वो 3 रुपये का, 3.5 रुपये का आपको मिल जाता है। जो होलसेल में आप एक पैकेट, पूरा पैकेट कहीं पे खरीदोगे, एक पैकेट, उस टाइम का रेट बता रहा हूँ। और ब्रास वाला माल आपको 4 रुपये का, 4.5 रुपये का मिल जाएगा। उसके बाद में भैया जब आप रिपेयर करोगे तो इस टाइम बुलेट पंखा बहुत ज़्यादा चलता है। तो बुलेट पंखा रिपेयर करोगे, बुलेट फैन जिसके ब्लेड के ऊपर ये वाला चकनट लगता है, उसी पंखे की बात कर रहा हूँ। तो उसमें इस तरीके का 034 बुश लगता है। ये जो 034 बुश है दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको होलसेल में, अब अपने एरिया में हो, जैसे ये तो हमारे पास में तो 3.5 रुपये का मिलता है। लेकिन अब आप पता नहीं इंडिया में कहाँ से हो, कहाँ पर ख़रीदने जा रहे हो, तो होलसेल में कोई बंदा 5 का देगा, कोई बंदा 6 का देगा। तो आपको 034 बुश खरीदना है, 034, 034 ये बुश खरीदना है आपको। रिपेयरिंग की शुरुआत करोगे तो ये बहुत ज़्यादा चलता है। 198 बुश आपको खरीदना है, 883 नंबर ये बुश है। अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो, शुरुआत करिए, आपने ज़्यादा मालूमात नहीं है,
तो 883 नंबर थोड़ा कम खरीदना। ये मधानी में लगता है, अगर आपके एरिया में मधानी का काम होता है उसमें लगता है, या फिर जो सिन्नी पंखा आता था पुराना वाला उसमें लगता है, तो आपको उसके हिसाब से खरीदना है दोस्तों। अगर हम बेयरिंग की बात करें तो 6201 का और 6202 का, ये दो बेयरिंग बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये दो बेयरिंग आपको खरीदने पड़ेंगे। डिपेंड है आप किस कंपनी का खरीदते हो, वो चीज़ अलग है। किस कंपनी का खरीदते हो वो चीज़ अलग है। देखिए ये SCH कंपनी का है, इसके अंदर 6201 और 6202 का बेयरिंग है, तो वो डिपेंड है आपके ऊपर आप कौन सा बेयरिंग खरीदते हो। लेकिन 6201 6202 का आपको बेयरिंग खरीदना पड़ेगा। और इसकी रेट की शुरुआत 40 रुपये से जोड़ा मिलने की शुरुआत हो जाती है। फिर डिपेंड है अब मतलब कैसा माल चाहिए आपको बस। उसके बाद में इस साइड में देखिए आपको दिखाते हैं भैया, अगर आप वाइंडिंग कर लेते हो, शुरुआत में वाइंडिंग कर लेते हो तो आपको वाइंडिंग मशीन खरीदने की ज़रूरत है, कॉयल मशीन। वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कहीं और से स्टेटर भरवाओ और भैया आराम से, वो लोग होलसेल में भर के दे देते हैं, फिर आराम से सेल करते रहो। इतना पैसा बर्बाद मत करो। वाइंडिंग आती है तो बेहतर। देखिए ये MSP कंपनी का बुलेट वाला बुश है। अगर ये इस तरीके का बुश लेते हो तो ये थोड़ा महंगा 5 से 6 रुपये की रेंज में आपका बुश चला जाता है दोस्तों। उसके बाद में सापट देखिए, आपको क्या कौन कौन सी हम सापट खरीदे, कौन कौन सी ज़्यादा चलती है सापट, तो मैं आपको सापट दिखाऊं। पहले मैं बैठ जाता हूं थोड़ा सा। देखिए सापट की बात करें हम तो ये होती है जो बच्चा मोटर आती है, छोटे कूलर होते हैं छोटे छोटे से, या फिर गैस फैन किचन वगैरह में लगे होते हैं, तो उसमें ये AP सापट लगती है। ये 2 साइज़ में आती है। देखिए AP सापट जो है 2 साइज़ में आती है। और अगर हम इसके रेट की बात करें, AP सापट की क्या रेट में मिलती है दोस्तों, तो ये सापट आपको 11 हमारे पास जो मिलती है ये 11 की मिलती है, ये 12 की मिलती है। लेकिन आपके एरिया में भी ये 12 से 15 रुपए की मिल जाएगी दोस्तों। तो ये आपको AP की सापट 2 साइज़ में खरीदनी पड़ेगी। और बुलेट पंखा आता है जो, ये बुलेट पंखे की सापट है। आपको बुलेट पंखे की भी सापट थोड़ी थोड़ी सी खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी बहुत रनिंग आइटम होता है, ये भी चलता है। तो बुलेट की और AP की सापट आप खरीद लो। किट की सापट आपको ये बेयरिंग वाली है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप शुरुआत में काम कर रहे हो, किट बेयरिंग वाली, आप इसमें नॉर्मल सापट आती है, 20 से 25 रुपये की रेंज में मिल जाती है। आप हमेशा वो वाली सापट खरीदो। देखिए ये सापट आप नॉर्मल में खरीदना, बेयरिंग वाली कम खरीदना। बेयरिंग वाली कम चलती है क्योंकि अभी अभी किट मोटर बेयरिंग वाली चली है, तो इसकी डिमांड इतनी नहीं है, तो आप ये कम खरीदना। कैपिस्टर आप कहोगे फिरोज भाई मैं कैपिस्टर कौन कौन से खरीदूं, तो कैपिस्टर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल इपकॉस कंपनी, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बेस्ट कंपनी है। आप इपकॉस का माल खरीद सकते हो। अगर आपको उससे मतलब और अच्छी क्वालिटी चाहिए या फिर और ब्राइट, इसको इपकॉस में आपको यही क्वालिटी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। नॉर्मल क्वालिटी इसको बोलते हैं। आपको दिखाऊँ मैं, ये देखिए ये नॉर्मल क्वालिटी, मतलब नॉर्मल क्या, ये ऑयल वाला नहीं, ड्राई कैपिस्टर होता है। अगर आपको चाहिए भैया नहीं हमें तो अच्छा क्वालिटी चाहिए, ऑयल वाला चाहिए, बहुत सारे लोगों को दिमाग में होता है, तो आप मतलब बड़ा ब्रांड कोई चाहिए, इंडीटेक ये भी कैपिस्टर का अच्छा ब्रांड है, इपकॉस भी अच्छा ब्रांड है, टिपकॉन होता है, हेवेल्स होता है, ये सब बड़े ब्रांड है। इनका किसी का भी आप कैपिस्टर खरीद सकते हो। लोकल से थोड़ा बचो, क्वालिटी खरीदो। एक बार खरीद लोगे टेंशन खत्म, कस्टमर भी शिकायत नहीं करेगा। इंडीटेक का दिखाता हूँ मैं, ये इंडीटेक कैपिस्टर है, ओरिजिनल कैपिस्टर, जो अभी कंपनी मैंने आपको दिखाई इंडीटेक का। ये कैपिस्टर अगर आप लेते हो ओरिजिनल वाला, देखो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का कैपिस्टर है इंडीटेक का। अगर आप लेते हो तो ये हमारे पास में 17 रुपये इसका मिल जाता है, 2.5 MFD का ओरिजिनल वाला। उसके बाद में अगर आपको और प्राइम में चाहिए तो देखो क्वालिटी आपको दिखाता हूँ, ये देखो प्राइम में, ये देखो इंडीटेक का, ये देखो प्राइम में क्वालिटी देखो इंडीटेक की। 4 पीस बॉक्स पैकिंग आएगा, बेस्ट क्वालिटी का कैपिस्टर होगा। और बहुत ही, अगर ये 2.5 MFD का लेते हो ना तो 20 रुपये में मिल जाता है। मतलब इतना सस्ता आइटम मिलता है ये, फिर भी लोग 15, 16, 17 का लोकल माल खरीद लेते हैं, 12 रुपये का, 13 रुपये का। उसमें यार मज़ा नहीं आता। ये डबल रेट पे भी बेचोगे ना आपका बिक जाएगा। रिपेयरिंग कर रहे हो मेरे भाई तो अच्छा माल ही खरीदना, वही बेचना, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। उसके बाद में ये तो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये पंखे का रेगुलेटर होता है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये पंखे का रेगुलेटर है। रेगुलेटर की नोब है, एक 1.5 रुपये का आइटम मिलता है, 10-20 रुपये का लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा आइटम ये मिक्स में खरीदना। जब आप काम शुरुआत करोगे मिक्स में थोड़ा थोड़ा आइटम खरीद लो, बहुत ज़्यादा चलता है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा बेयरिंग पुलर है। अगर आप सीलिंग फैन रिपेयर करोगे, एक 6201 का, एक 6202 का आपको बेयरिंग पुलर लेना पड़ेगा, तब उसकी शुरुआत कर पाओगे। उसके बाद देखिए ये बुलेट का ब्लेड नट है, ये खरीदना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ये मिक्स में बुश वगैरह खरीद लो, इससे काफ़ी ज़्यादा काम करने में आपको आसानी हो जाएगी। कोई सी और जानकारी चाहिए तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा, कॉल करके जानकारी ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों।